पीडीपी का जो एजेंडा है कि मसले कश्मीर हल करना है और उसके साथ साथ जो हमारा खोया हुआ वकार है 370 है 35 से है उसको भी साथ साथ उसको बहाल करने के लिए एक जद्दोजहद शुरू करनी है बड़े पुरअमन तरीके से। जिस तरह दिल्ली में फार्मर्स हैं, पूरी दुनिया उनके साथ है, इसी तरह हमें भी एक पुरअमन जद्दोजहद करनी है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही, प्रॉपर्टी टैक्स जो डोमिसाइल लॉ लाया यहाँ हमारा जो हॉर्टिकल्चर में इन्होंने किसी बाहर के जो कॉरपोरेशन के साथ किया, तो कहीं ना कहीं और 48 साल यहाँ के लोगों की मुलाजमों की एज, कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ने की तैयारी हो रही है। ये चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग इतने मुफलिस हो जाएं, इतने गरीब हो जाएं कि वो मसले कश्मीर 370 सब कुछ भूल जाए और वो दिन भर की जो सुबह शाम की रोटी के पीछे खुदा न खास्ता वो घूमते रहें। तो इसलिए ये एक साजिश है। मुल्क में बाकी लोगों की गरीबों की हालत है जैसे वो पाइप्स में रहते हैं, बाहर रहते हैं। जम्मू कश्मीर तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो लोगों की फिर भी अच्छी हालात है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। अगर उनको इत्मीनान है कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक है, वो पूरी दुनिया से क्यों लेके आते हैं नुमाइंदों को और फिर उनको यहाँ घुमाते हैं, उनको दिखाते हैं देखो जी यहाँ बंकर नहीं है, जबकि यहाँ 10 लाख फौज है। बंकर हटाते हैं, तारे हटाते हैं, उसके बाद कुछ गिने चुने लोगों को उनसे मिलाते हैं, फिर कहते हैं दिल्ली में हमें सर्टिफिकेट दे दो कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक है। इसका मतलब है ना कि उनको भी बेचैनी है, उनको भी बेकरारी है, उनको मालूम है कि जो हमने जम्मू कश्मीर में किया या जो कर रहे हैं वो सही नहीं, वो गलत है। जम्मू कश्मीर जब इस मुल्क के साथ मिला तो एक ताज की हैसियत से मिला। ये किसी आम स्टेट की तरह नहीं है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं, अलग अलग ज़बानें बोलते हैं, चाहे लद्दाख है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर है। तो यहाँ तशख़्ख़ुस बहाल होना चाहिए, हमारी आइडेंटिटी बहाल होनी चाहिए। देखिए, डेलीगेशंस आती रही हैं, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी जो डेलीगेशंस फॉरेन एनवाइज की यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाई है, हमें उस डेलीगेशन के आने का कोई सीधा एतराज़ नहीं है, मगर सवाल ये है कि ये रिटर्न क्या देंगे ये डेलीगेशंस। ये तीसरी बार उन्होंने स्टेज मैनेज्ड डेलीगेशंस लाए, आते हैं, फुल प्रोटोकॉल मिलता है, 5 स्टार होटल मिलता है, सरकार ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ लोगों को जो उनकी बोली बोलते हैं और उनको मिलाया जाता है। ओपनली ना वो आवाम को मिल पाए तीनों बार, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई जो यहाँ पर 15-20 पॉलिटिकल पार्टीज़ है छोटी बड़ी, उनको तो कोई इन्विटेशन ही नहीं, उनके नुमाइंदे तो गए ही नहीं जो ज़मीनी सतह की बात उनसे कर सकते। और जो उनके अपने खैर खा है, सरकार की वाहवाही करने वाले लोग हैं, वो चाहे किसी तबके से हैं, उनको वहाँ ले जाया गया और उनसे हाँ में हाँ मिलवाया गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की डेलीगेशंस को लाने से कोई फ़ायदा है। हमने डिमांड रखी थी कि आप अपने पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियंस की डेलीगेशन बनाइए, ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाइए, 2-4-5 दिन वो आए, तमाम ज़िलों में जाए, आम लोगों से बात करे और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैसले लिए जम्मू कश्मीर के बारे में उसके जनरल आवाम से बात करे। जो मोटिवेटेड तबका होता है, जो मेरे हैं वो मेरी बात करेंगे, जो उनके हैं वो उनकी बात करेंगे। जब तक ना डेलीगेशंस आवाम से बात करें, अवामी सतह पर बात करें, तब उनको पता चलेगा कि ज़मीनी सतह पर लोग इन तमाम फैसलाजात के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं। तो उन्होंने वो डेलीगेशन देने से मना किया। और यहाँ तक कि जो लोकल लीडर्स है जम्मू कश्मीर में, मुझे नहीं लगता है उनमें किसी को इनविटेशन थी या उनको किसी को बात करने का मौका दिया। उन एनवाइज को भी चाहिए था जिन्होंने यहाँ सदियों से सियासत की, यहाँ पर आवाम की खदमत की, उनका भी कोई रोल है। उनको खुद भी डिज़ायर करना चाहिए था हम फलानी लीडरों से मिलना चाहते हैं, तो नहीं थी उनकी हिम्मत क्योंकि उनको प्रोटोकॉल में फंसा रखा था। जो सरकार ने लाए सामने उनसे बात की। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के डेलीगेशनों से कोई ज़मीनी सतह पर कोई चेंज आ सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली फीस को एनहेंस करके बिल्स भेजना, पानी का टैक्स लगना, ये सारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात है। ये जहाँ जहाँ पर भी हिंदुस्तान में यूटीज़ है वहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, हाउस टैक्स लगता है और पानी और बिजली का एनहेंस्ड फीस लगता है। वो तो इसी तरह के इशारे दे रहे, एक तरफ आप स्टेट मांग रहे हो, दूसरी तरफ से वो यहाँ के कार्डर्स को मर्ज कर रहे हैं दूसरी स्टेटों के साथ।
तस्लीमा सुबान हूँ, मैं कश्मीर प्रबंध से हूँ। तस्लीमा सुबान आंगनवाड़ी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ मैं। और हमारा प्रोटेस्ट जो है ये कई सालों से चल रहा है। 2018 से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमारी जो पे है वो बहुत कलील है, उसको बढ़ा दिया जाए और वक्त पर हमें मुहैया किया जाए। हमारी पे जो है वो सिर्फ 5500 रुपये था और उसमें भी सेंटर स्टेट वाले 1000 रुपये खा रहे हैं और सिर्फ हमारे हाथ में 4000 रुपये थाम देते हैं जो सेंटर शेयर है। इसलिए हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं हमारी जो पे है एक तो वो बढ़ा दे। जिस तरह दिल्ली स्टेट ने बाकी स्टेटों ने अपनी वर्करों को 18,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये पे मिलती है, हमें भी उसी तरह मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं जो बाहर वाली आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर कर रही है। इसके अलावा हमने बहुत सारी ड्यूटियाँ दी है कोविड-19 में, जबकि सारे लोग घर में बैठे थे, चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी अफसर हो, चाहे कोई भी आदमी हो, बिजनेसमैन हो, वो घर में बैठा था। मगर आंगनवाड़ी वर्कर उसमें भी डोर टू डोर गई, निकली सिर्फ सर्वे करने के लिए कि अल्लाह ना करे किसी को कोई किसी किस्म की बीमारी ना हो। कितने टाइम से सैलरी? हमारी सैलरी 15 महीनों से बंद है और हमारा जो स्टेट शेयर है वो 2018 से पूरा बंद है। हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं एक तो हमारी मांगों पे पूरा ध्यान दे, हमारी तरह पूरा ध्यान दे, वरना ये सैलाब बढ़ता जाएगा दिन ब दिन। इस वक्त मैं उनसे अपील करती हूँ अगर उन्होंने इस पे गौर नहीं किया गया तो हम 1 महीने के बाद फिर से सड़क पर आ जाएंगे। उस वक्त तमाम तर जिम्मेदारियाँ गवर्नर इंतज़ामिया पर होगी। देख रहे हैं पीएचई मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतिजाज है। सरकार ने 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक ऑर्डर इशू किया है जिसमें पीएचई के डिवीजन को मर्ज किया गया है। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के मुलाजमीन, उनके सेंक्शन स्ट्रेंथ को, उनके वाटर सप्लाई स्कीम्स को, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, एसएमसी, जेएमसी और अर्बन लोकल बॉडीज जो कमेटियां हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, वहाँ पे मुलाजमीन को उनके तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जम किया गया है, मर्ज किया गया है। सरकार से हमारी अपील है सरकार अपने फैसले पे नजरसानी करे। हमें उम्मीद थी सरकार हमारी जो हमने मेहनत की है जान फिशानी से डिपार्टमेंट के हवाले से और आवाम की जो खिदमत की है उसका हमें सिला मिलेगा, हमको एनकरेज किया जाएगा, लेकिन सरकार ने हमको डिस्करेज करते हुए ये ऑर्डर इशू किया है। 100 बरस पुराना डिपार्टमेंट को खत्म करके यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई जा रही है। सरकार से हमारी अपील है प्योरली ऑन डेपुटेशन बेस हमको वहाँ पे ट्रांसफर किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो पीएचई डिपार्टमेंट की जो मजलिस शूरा है वो बैठेगी, इस हवाले से फैसला करेगी और वो फैसला सरकार के लिए फिर महंगा साबित होगा। सरकार तक अपनी बात पहुंचाई लेकिन अभी तक वहां से कोई खातिर का जवाब नहीं आया। हम अभी भी इंतजार में हैं। अगर सरकार की तरफ से कोई खातिर का जवाब नहीं आता है तो हम एक ऐसा इनकलाबी प्रोग्राम सामने लाएंगे जिसको रोकना फिर किसी के पास